से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और अपनी नसीहतों से मेरा अस्सलाम वालेकुम सभी को। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे को बूढ़ी हड्डियों को नई हड्डियां आपने दिए। अब कुर्सी छोड़ना नहीं मालूम हो रहा मेरे को, तो उठ के बात करूं या बैठ के बात करूं? नहीं बेटे, आपका 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 बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाम का, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी नायाब चीज मेरे को तोहफे में दी, मैं सोच भी नहीं सकता करके। आपका बहुत शुक्रिया। कि औलादों का फरीजा होता है कि बाप बुजुर्ग जब होते हैं, हमारे बुजुर्ग जब होते हैं, उनको सहारा के लिए बैसाखियां मिलती हैं। तो उस तरीके से आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस इस तोहफे में मेरे को नजर आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें भी ले जाओ साथ अपने, ये सांसें जो तुम्हारे काम आए। है थक चुका दिल धड़क धड़क के, इसे भी थोड़ा आराम आए। पलट के ऐसूए चमन देखने से क्या फायदा, वो शाख नहीं रह रही जहां पे आशियां था तेरा। आज ये विदाई जलसा कम खुशियों से भरा पूरा जलसा नजर आ रहा है मेरे को। हमारे मालूमात में तो ये है, विदाई जलसे में आंसू सूखते नहीं। अपने जो पल्लू हैं, जो ओढ़नियां हैं, भीग के नम हो जाते हैं, लेकिन ये पूरा हो रहा। ऐसे खुशियों के चित्कार आवाज निकल रही कि कानपुरे बैठे हैं। कावरे मैं समझ नहीं सकता ये कौन सा रूप है, ये बच्चों का कौन सा रूप है, मेरे को पता नहीं। तुमको सही में कम हो रहा क्या? ये विदाई जलसा से क्या? इतने पहनने उड़ने के साथ मेरा अंदाजा है यहाँ पे आने के वास्ते भी आधा घंटा तो तैयारी करे होंगे। नए नए सो ब्रश, नए नए सो कलर में डुबा के चेहरे पे कितने कलर। मेरे स्कूल में भी कलर चालू है, यहाँ पे भी कलर। कौन सा कलर गम का है, कौन सा कलर खुशियों का, समझ में नहीं आ रहा। कि देश के किसी जमाने में देश के पंतप्रधान रह चुके और नायब पंतप्रधान रह चुके। पंतप्रधान एक जमाने के थे, उनकी भी बात रख रहा मैं, और नायब पंतप्रधान थे, उनकी भी बात रख रहा। कि किसी जमाने में बहुत सारे बम धमाके होते थे, जिसमें बहुत सारे बेगुनाह मारे जाते थे। बेटे, इतने मासूम लोग मर जाते थे जिनका आंकड़ा बड़ा रहता था। अब वैसे बम धमाके हादसे कम हो चुके हैं, कोई और मामले चालू हैं। उस जमाने में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सुना है तुमने? बीजेपी के मिनिस्टर थे वो, गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, जिनके पास पुलिस की जिम्मेदारी होती है। उनको जब पूछा जाता था, सर जब नायब पंतप्रधान के सामने जो गृह मंत्री थे, जिसकी पूरे मुल्क की हिफाजत करने की जिम्मेदारी थी, बम धमाका एक छोटा सा हो रहा, बस में बोलो, ट्रेन में बोलो, एयरपोर्ट पे बोलो, होटल में बोलो, तो इसमें हजारों मासूम लोग मर जाते थे। तो जिसके पास जिम्मा है, तो उसको जब पूछा गया कि भाई ये ऐसा कैसा, इसको क्या बोलेंगे, इसको रोकते क्यों नहीं? तुम्हारी ताकत, जब तुम्हारे पास हर किस्म की डिपार्टमेंट तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम इसको रुका क्यों नहीं सकते? तो उन्हें एक बड़ी बात बोले थे, बहुत गहरी, अपनी जिंदगी में बांध के रखो ऐसी बात है। आत्मघात करने वाला इंसान अगर है तो उसको तुम उसका नुकसान करने से कैसा रोक सकते? क्या बोले उन्होंने? आत्मघात करने वाला अगर कोई इंसान है तो उसको हम कैसा रोक सकते? और आत्मघात जब करता तो खुद का नुकसान नहीं करता, साथ में 1500 को साथ में लेके चले जाता। तो उसके इरादे
उसकी सोच हम कैसा पकड़ सकते हैं? जब मैं मेरी जान की हिफाजत सोचता ही नहीं, मेरी जान पे मैं खेलता हूं, खुदकश हमला करता हूं मैं, तो साथ में मासूम लोग मर जाते हैं, तो मेरा तो नुकसान होता ही होता है, साथ में मासूम लोग का भी नुकसान होके चले जाता है। तो इस तरीके से इंसान अगर खुद का नुकसान करने पे उतरा तभी से नुकसान हो सकता है। ये बात खुद के साथ जोड़ो कि आज जो यहाँ पे हम जमा हैं सेंड ऑफ के लिए, तो ये समझ के लो कि खुद तुम ये मोड़ पे हैं, जैसा 3 दिन के बाद तुम्हारे हाथ में पर्चा है। तुम्हारी संजीदगी तुम्हारे चेहरों पे, तुम्हारे हरकत से ये समझ में हमको आना चाहिए कि तुम अपने पढ़ाई में कितने मशगूल हैं, लेकिन वैसा मेरे नजर में नहीं आ रहा। मैं समझता हूं कि मैं जब चाह रहा हूं कि मैं फेल होना, जब ही फेल हो सकता हूं। मतलब कि मैं आत्मघात करके लेना चाह रहा हूं, खुद का नुकसान करके लेना चाह रहा हूं, खुद पत्थर उठा रहा हूं, पैर को मार रहा हूं, पैर हटा रहा नहीं, क्यों रे बेटे जुबैर, पैर नहीं हटा रहा, जब ही पत्थर लगेंगे ना मेरे को। उस तरीके से अगर तुम चाह रहे कि मेरे को फेल होना है, तभी तुम फेल हो सकते, ये यकीन मानो। मैं ये स्कूल में तुम्हारा गवाह हूं कि मेरे स्कूल के बच्चे जहां स्पीच के कंपटीशन में पार्टिसिपेंट को गए, वहां पे पहला और दूसरा इनाम लेकर हासिल करके आए वाले हैं। वहां पे 2-4 स्कूल नहीं थे, 5-15 स्कूलों के बच्चे वहां पे जमा थे, उसमें इनामात लेके आए। वैसे मेरे बच्चे नांदेड़ तक गए, वहां पे खुद को साबित करे, इनामात लेके यहाँ पे पहुंचे वाले हैं। जहां कहीं मौके तुम बच्चों को मिलने वाले हैं, तुमने खुद की काबिलियत पेश करने वाली है, इसमें 2 राय हैं तुम्हारे नहीं है। अब जो तुम्हारे मामले, तुम्हारे टीचर के साथ तुम मिलके 5 प्रैक्टिस एग्जामिनेशन को जितनी मेहनत तुम लोगों ने की वाली है, उतनी कहीं और होती नहीं, ये मेरे को मालूम है। मैं जमाने भर के स्कूल फिरता, मौके आते, तो वहां पे देखता इतनी गहराई से, इतनी संजीदगी से पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, मेहनत कराने वाले, मेहनत करके लेने वाले मौजूद नहीं है। आजकल का दौर चाल ढकल का है, काम को आगे पीछे करने का है। लेकिन तुमने जितनी संजीदगी से, जितनी ईमानदारी से 5 पर्चे यहाँ पे प्रैक्टिस एग्जामिनेशन दिए वाले हैं, यकीन मानो 100% तुम्हारा छठा पेपर जो तुम्हारे हाथ में पड़ेगा, सिर्फ उसके अंदर इंशाल्लाह ताला कामयाबी आप तमाम को मिलेगी, ये मेरे को गारंटी है। अब कहीं और एक दाखिला मैं ये देता चलूं कि कहीं मजबूर माँ बाप ऐसे हैं जिनके घर में एक टाइम का खाना बनने की मुश्किल है, ऐसों के बच्चे होटल में काम करते हैं, गन्ना तोड़ने के लिए जाते हैं, कई और दिगर रोजगार मजदूरी करने के लिए जाते हैं। कई मजबूर ऐसे माँ बाप हैं जो के घरों के बर्तन मांजते हैं, उनके बेटियां भी उनके साथ में जाके बर्तन मांजते हैं, और फिर जैसे एग्जाम 10वीं के करीब आए, 12वीं के करीब आए, तो काम धंधा छोड़ के फिर पढ़ाई को लगते हैं। उनके पास बहुत कम वक्त मिलता है, 2-4 दिन, और एक सुई के साथ में जब उन्होंने गिरना चालू करते, बरसना चालू करते, पढ़ना चालू करते, सिर्फ और सिर्फ उनके सामने पढ़ाई रहती, किताब रहती, टच रहती। आज क्या हुआ सेंड ऑफ के दिन, क्या प्रोग्राम में क्या हुआ, इससे लेना देना नहीं रहता उनको मालूम भी नहीं है। किताबें खोलते, माँ बाप की मजबूरी को हथियार बनने वाले ये बच्चे जब खुद हथियार बन के जब पढ़ाई के अंदर घुसते, तो हथियार का काम क्या है, 2 टुकड़े करना, वो करके मोकले होते, सिर्फ कामयाबी मिलती। मैं तो समझता हूं यहाँ पे इतने मजबूर कोई भी नहीं, बिल्कुल कोई मई नहीं। तो आज गिन के, आज जो भी तारीख है वाली 18 तारीख, गिन के 10 दिन बाकी है हमारे पास फरवरी के। उसके बाद में अपना आखिरी परीक्षा 17 मार्च को है, उसके बाद में 3 महीने छुट्टी आपको, 3 महीने। 11 की एडमिशन करते 3 महीने बाकी हैं आपके पास, जितना चाहे उतना एंजॉय कर सकते हैं आप। लेकिन बचे वो 17 और ये 27 दिन तुम्हारी जो जिंदगी के अब हैं, ये खुद को साबित करने के हैं। सिर्फ 10वीं का रिजल्ट नहीं है, ये 10 साल का रिजल्ट है। समझो 10 साल का, पहली था 10वीं का रिजल्ट है, जो हम पहली जमात में मेहनत करके यहाँ पे आए वाले, मैं पहली जमात से, मालूम नहीं उसमें तुम्हारा योगदान, कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। स्कूल की मेहरबानी है, टीचरों की मेहरबानी का आपको पास करते गए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, उन्होंने तुमको फेलिश नहीं करी, फेल करने का उसूल ही नहीं है।
इसका तो तुम पास होते आए। अब 10वीं जमात में पहली बार ऐसा मौका है जहां पे फेल होने के इम्कानात हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। लेकिन कब? जब तुम खुद चाह रहे हैं कि मेरी बर्बादी हो, मेरा नुकसान हो, मेरा आत्मघात हो, मेरे साथ खुद मैं ज्यादती करना चाहती हूँ, मैं खुद को फेल करना चाहती हूँ, तभी हो सकता है। आज से तय करने का है। आज इस घड़ी जब भी तुम ये प्रोग्राम खत्म हो, घरों को जाए, अपना किलो भर मेकअप जब उतारेंगे ना धो के, जब हमाम पूरा कलर वाला होगा, वो कलर की तरफ मुड़ के मत देखो। कलर की तरफ मुड़ के देखने का नहीं है। धो धुला के बाद में तुम्हारे माँ बहन वो हमाम धोएंगे, वो जगह धोएंगे, तुमने वहां से निकलना है, लिख के अपनी पढ़ाई जारी रखने का है। जहां पे कमी बेशी है, मेरे पास के टीचर हजरत यहाँ पे तैयार बैठे वाले, जब कुछ तुम्हारे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, हम हल करने को बैठे वाले। आखिरी पेपर तुम्हारा तारीख ज्योग्राफिया का अगर होगा, उसके पहले दिन यहाँ पे प्रेड लेने का तैयार है। बाजी रिटायर्ड होने के बाद भी 2 महीने के बाद भी अपने तुम्हारा प्रेड लेने को हफ्ते दिन तैयार बैठे वाले। अब कमी कहां होने वाली है? कमी कहां होने वाली है? कहां कमी होने वाली है? तुम्हारी अगर सोच, अगर समझो खुद को नुकसान करने वाली होंगी तो वहां पे कमी होने वाली है। इसके अलावा कमी नहीं होने वाली है। समझो, कौन कहां झिझ रहे, कौन कहां जल रहे, कौन कहां तुम्हारे लिए तकलीफ उठा रहे, वो तकलीफ को अगर हमारे दिल दिमाग में अगर एहसास के रूप में अगर पकड़ेंगे, और एहसास तुम्हारे को सोने नहीं देगा। सिर्फ पढ़े और पढ़े दिखेंगे, और 10वीं का रिजल्ट के जो मार्क में तुम्हारे हाथों में गिरेंगे, सिर्फ तुम्हारे मेहनत के बलबूते पे गिरने वाले हैं। उसमें चाहे तुम जिंदगी भर भी कोशिश करो, एक मार्क जोड़ नहीं सकते, एक मार्क जोड़ नहीं सकते। टका नहीं बोल रहा मैं, मार्क नहीं जोड़ सकते। अभी गनीमत है, एक सहेली बोल रही कि तेरे को मार्क मेरे से ज्यादा कैसे? वो सहेली को इतना समझना चाहिए, मेरे से ज्यादा मेहनत इसने नहीं करती। घर भर को एक चीज नहीं आती, 10 बार लिखो, 15 बार लिखो, मशक करो, प्रैक्टिस करो, और उससे हासिल होने वाला। अब तुम्हारे सामने तुम्हारे बड़े बहन, दीदियां, अपने माँ की उम्र के वगैरह जो बैठे वाले हैं, उन्होंने भी तुम्हारे उम्र से होके गुजरे वाले हैं। ये पल देखते देखते जैसे आप ताजे याद कर रहे हैं, 10वीं के क्लास टीचर बनने बाद में आखिरी दिन तक याद कर रहे हैं, उस तरीके से तुम्हारी जिंदगी तुमको याद रहना चाहिए। ऐसे तीनों भी थे, एक अरसा जिंदगी को गुजारे, कामयाब हुए, 10वीं 12वीं जमात में कामयाब होते होते लोग ऐसा बाहर निकल रहे हैं, ऐसा बाहर निकलने वाले। इधर से तुम्हारे लोग नया टीम है, ये बाजा नई टीम बन के हमारे पास यहाँ पे जगह लेने के वास्ते आए, हम ऐसा निकल रहे बाहर। तो देखो लाइन से बैठे वाले नाहिद बाजी है, संजय बाजी है, लोग बाजी, मैं हूं खुद 2 साल के अंदर। तो समझो ये जगह लेने के वास्ते तुमको आने का है। तुम कैसा आएंगे बेटे? कामयाब होके आएंगे, कैसा आएंगे? ए बच्ची, कामयाब होके आएंगे, कैसा होंगे? कामयाब, अगला दरवाजा खुलता, कामयाब, अगला दरवाजा खुलता, कामयाब, अगला दरवाजा। लेकिन एवरेज को कोई पूछता नहीं, खुद खातिर। जैसा अभी कुछ लड़कियां बताए कि हमारे को उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छा समझा, बताए ना, निशाद बाजी का कुछ नाम लिए, कुछ नए बाजी का नाम लिए, तो इस समय 12वीं के टाइम पे गया तो हम मेहरीन बाजी को वहां पे नाम आया। तो एक से काबिल, टैलेंट, होशमंद, होशियार, जमाने में किसी जमाने में एवरेज लोग थे, कोई नहीं मिलते थे, बल्कि हमको पकड़ के लाया, हमारी काबिलियत नहीं थी बेटे। लेकिन अब हजारों में से चुनने का था। जब क्या थे, 100 थे और हजारों की जरूरत थी, तो हमारे को पकड़ के ले जाके बनाया गया बेटे। लेकिन अब तुम्हारा दौर ऐसा है कि तुम्हारी सहेली जो अब तुम्हारे बाजू में बैठ के 21% ज्यादा ले, उसका चांस तुम्हारे से ज्यादा है। और कुछ ना कुछ बनने की अगर सोच बना रहे, सबसे बेहतर है। अब देखो लेडीज भी हैं तुम, तो शादी बात बताता हूँ, पहले शादी के तैयार अगर किसी के पास होते तो 2-2 महीने चलते थे। चावल चुनने से लेके, चीजें बस्ती लाने से लेके 2-2 महीने तैयार होती थी। अब एक गाड़ी अगर करके गए, रेडीमेड कपड़े दुकान पड़े वाले हैं, हर चीज चुने वाली, उसको कट करने वाली, मसाले अपने को एक कोने में मिल रहे। 2 से 3 चक्कर करें, 1 या 2 दिन में शादी का पूरा सामान अपने घर में पहुंच रहा। मशीन में डाल रहे हैं, मशीन में से पूरे आलू प्याज कट होके मिल रही। कोई चीज तुम्हारे को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही, देखे देखे तक ये चीज होके चल जा रहा है। तो अब लेडीज के पास बहुत वक्त बचने वाला है, दोनों करना क्या?
करना क्या। तो जो बाकी वक्त मिलता अपनी जिंदगी तो जीने का अच्छा, लेकिन बाकी वक्त मिलने वाला इसे अपने को ड्यूटी करके अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर कैसा कर सकते हैं, इसकी सोच अगर तुम्हारे को अगर कल है तो उसके वास्ते आज जो तुम्हारे सामने दरवाजा जो बंद है 10वीं वाला उसको खोलने का है। तो ये दिमाग में से जाने देने का नहीं, लड़कियों के ताल्लुक से भी लड़कों के भी ताल्लुक से। ये दौर किसी जमाने में झाड़ तोड़ने वाले कुराड़ी होते थे, मजदूर होते थे, उसके बाद मशीन आई, हजारों लोग बेकार हो गए, हजारों लोग बेकार हो गए, उनको कोई तो जरिया मिला। उसके बाद में कंप्यूटर का दौर आया, हजारों लाखों और बेकार हो गए। कंप्यूटर में अब होशियारी का ऐसा है कि मेरी अक्ल है, कंप्यूटर मेरा सुन के काम करता। लेकिन अब अजब है, तुम्हारे लिए धोखे की बात यह है तुम्हारे जनरेशन के वास्ते कि कंप्यूटर को खुद की सोचने की ताकत भी आई वाली है। समझ रहे मेरी बात, ये समझना है। ये बच्चे में क्या बोला, कंप्यूटर खुद सोच रहा। अगर मैं कंप्यूटर को 1 मिनट में अगर मैं बोलूं मेरे मोबाइल में कि मेरे को विदाई जलसे का एक स्पीच बना के दे, मेरे को लिखने को घंटा 2 घंटे 4 घंटे सोचने को जाएंगे, लेकिन गिन के 5 सेकंड 10 सेकंड 15 20 सेकंड के अंदर तुम्हारे को पूरा 15-20 पेजेस बना के दे रहा हूं। इतना आसान रहा, इतना आसान। तो तुम्हारे बड़े से बड़े स्कूल, ये से स्कूल है ना, ये बोर्ड पे मैं काम बैठवा लो मेरे घर में, मेरे देखो ऐसा कैमरा लगे वाला रहेगा और मेरे लिंक हजारों स्कूल में रहेंगे, मेरा पेड़ चलता रहेगा और हजारों लोग मेरे काबिलियत पे मेरे को ज्वाइन होंगे और जितने ज्वाइन होंगे उतने मेरे को पैसे मिलते जाएंगे और घर में बैठ के मैं पढ़ूंगा। ये तुमको मालूम है, वर्क फ्रॉम होम जब कोरोना का दौर था ये हमने इसका तजुर्बा की वाले, नई बात है। अब तुम चाह रही थी मेरे को सिर्फ पढ़ने और लिखने पे मेरी काबिलियत साबित होने वाली है, मैं पास होने वाले नहीं, तुम्हारे को हुनरमंदी सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? हुनरमंदी। तो तुम वो जमाने में बचने वाले ही, अदरवाइज हमारी गिनती नहीं होने वाली। तो मेहरबानी करके तुम एंजॉय करो, हमारे को कोई हर्ज नहीं। हमारे बच्चे हंसते खेलते, हमारे को तकलीफ होना नहीं होना, लेकिन हंसना खेलना कैसा रहेगा? म्यारी रहेगा। स्कूल में कैसा रहना तुम्हारा चीख बलवा, खुशियां कैसा रहना कि जिसको ऐसा लगे कि ठीक है। जत्रा में जा रहे देखो हिडिस चाले रहते, हिडिस आवाज, हिडिस जो कानों को क्या देते, दर्द देते, वो होना क्या स्कूल में। लेकिन एक नया आज खेल चालू होने वाला है, लड़कों को हम देखते थे, लड़कियां भी चालू की वाले नहीं करना चाहिए। हम तमीज तहजीब अखलाक जो भी जितने भी वजन उर्दू के लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल करे कम है, लेकिन हम नमूना पेश नहीं करने का है। दुआएं लेते, ये जो सर के पल्लू हैं बाल भी नहीं दिखने देना, घरों के बाहर निकले तो अपने इतना अपना हिजाब अपना पहनना, अपना ओढ़ना, अपनी आदत, अपने अखलाक, अपनी बातचीत ऐसी है कि बैठेंगे मैं कोने से सरकता। ऐसा है ये स्कूल में नमूना, मैं अगर क्वारंटाइन में जा रहा हूं तो मेरे को कोने से ऐसे चलना पड़ता, यूं ठहरा रहते। लड़के भी हो लड़कियां भी हो, खुशमंदी रखो बेटे। तुम्हारे साथ में सिर्फ स्कूल नहीं, मैं यहाँ पर तो बात नहीं कर रहा बेटे, जिंदगी में भी बहुत सारे मौके हैं। देखो हमारे सर के जो बुजुर्ग रहते, हम क्या करते, दूर तुम खड़े वाले 2 मिनट निहारते तुमको, तुम्हारे सब आदत चीज सब निकाल लेते, 2 मिनट में पहचान जाते हैं अपनी बातचीत, अपना लहजा, अपना पहनना ओढ़ना, खड़े रहना। समझो बेटे कोई ना कोई अपना निगरानी करने वाला है। अपने माँ बाप कहीं तो बैठे वाले हैं, हम मेहनतों से खून जला के पसीना करके जब जो चीज लाते हैं तो कहीं तो इत्मीनान से बैठे कि हमारी औलाद है, इंशाल्लाह इज्जत से जिंदगी इज्जत से आएगी, हमारा नाम करेंगे। अब 10वीं के जैसे बच्चे हैं तो उनके चेहरों पे संजीदगी होना, पढ़ाई की फिक्रमंदी होना, ये चीजें चलने वाली, असर वो रहने वाला है। मार्ग में हो तो उसकी सोच, उसकी समझ, उसकी गहराई तुम्हारे दिल और दिमाग में तुमने बनाने का है। अब रहता वक्त जो है यहाँ से लेके एग्जाम के आखिरी पेपर तक के बेशक और बेशक तुमने पढ़ाई लिख के पढ़ाई करने का है। बाजू में किताब खोलो, गाइड खोलो, नोट्स खोलो, जो भी खोलो, बाजू में टिक मार्क करो, कौन सा सबक हो रहा, कौन सा बाकी है, ये जरूरी है।
अब इसके पहले टीचरों ने तुमको 5 एग्जाम दिए वाले हैं, तुम्हारे को डबल से बोलने की जरूरत नहीं। फिर भी मुख्तसर सा मैं बोलता चलो, 3 घंटे के पेपर कर रही, 10 मिनट तुमको बढ़ के मिल रहे, ठीक है, 10 मिनट तुमको बढ़ के मिल रहे, तो 10 मिनट में तुम्हारे को पढ़ने का है और पेपर पर्चा छुड़ाने के लिए तुम्हारे को 3 घंटे दिए जा रहे हैं। 3 घंटे के पहले 1 मिनट भी पहले उठने का नहीं। ये बच्ची 3 घंटे के पहले 1 मिनट भी कोई अपनी जगह छोड़ना नहीं, अपने हाथ में से पेपर टीचर ने छीनना जब तक ये पेपर अपने को लिखने का चाहिए। कोई बीट, कोई इसकी तो आवाज आ रही है, कोई एक बीट भी, कोई सवाल का एक बीट बता रहा हूं, एक बीट भी छूटना नहीं। गलत लिखो, भले सब याद नहीं आ रहा लेकिन लिखो। अब ये बारी के एग्जाम की धोखा ऐसा है कि कॉपी मुक्त वातावरण में एग्जाम दिए जाने वाले हैं। वहां पे अपने पास बैठे पथक में 3 अधिकारी जब पहुंचेंगे, उसके हाथों में मोबाइल, और मोबाइल को लिंक किया जा रहा है कलेक्टर ऑफिस से। लड़कों खासकर सुनो, लड़के खासकर सुनो, ये लिंक किया जा रही है कलेक्टर ऑफिस से। आप समझो यहाँ पे 25 बच्चे हैं, सब अगर समझे नीचे चेहरा करके पेपर लिख रहे ना, तो जो कैमरा वाला आता, कैमरा रखता ऐसा, तो कोई हरकत नहीं करता, अपना अपना लिखने का काम चालू। कोई अगर थोड़ा सा हरकत करे तो पेपर की आवाज आती, साइलेंट रहता। एग्जाम सेंटर बहुत साइलेंट रहता। तो लगे जहां पे पेपर की आवाज आती, वो कैमरा फोकस कराना उन्हें, तो तुम्हारे ऊपर नजर पूरे स्टेबल हो जाता है कैमरा, और तुम्हारी हरकत कैच करना चालू करता, और ये पूरी हरकत कलेक्टर ऑफिस में वही सेकंड को दिखती। अब तुम्हारे मालूमात में ये भी रहने दो कि बहुत सारे वहां पे टीवी लगे हुए, बहुत सारे वहां पे ऑब्जर्वर है, कंट्रोलर है। उन्होंने क्या कर रहे हैं, तुम्हारी हरकत होगी, सो टीवी के ऊपर स्क्रीन पे रेड निशान आता, समझ में आ रहा? लड़के रेड निशान आते तो तुम्हारी हरकत लगेज कैच होती, लगेज तुम्हारे यहाँ पे कॉल आता है। खुदा ना करो कि अपने पास के मामले गाड़ी आएंगी पकड़ के लेके जाएंगे, उसके जिम्मेदार तुम भी रहेंगे और वो क्लास को गार्डिंग करने वाला टीचर। तो मेहरबानी करके जो कुछ तुमने यहाँ पे पढ़े वाला है, 10वीं में सिर्फ 10वीं का नहीं आता, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं में भी तुमने साइंस की डेफिनेशन याद करे वाली है, फॉर्मूला याद करा मैथ का, वो भी तुम्हारे काम को आने वाला है 10वीं। तो इसके पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता। ये बच्चे तेरे को जरूरी है, तेरे को जाने का, हिस्सा लेने का है अभी, तो जो करो बेटे, फोकस करो, सीखो। ये बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया, कई लोग जिनके घरों में चिराग नहीं थे, लाइट नहीं थे, उन्होंने महानगर पालिका के खंबे के नीचे आके पढ़ाई करी। आजू को और बाजू को नल पे कई औरतों के झगड़े चलते थे पानी भरने वाले। ऐसे हमने बहुत सारे वाक़े पढ़े वाले हैं बच्चे, बहुत सारे वाक़े हमारे पढ़ने में है। दोनों अपनी सोच जो है ना, अपनी ताकत, सोच की ताकत इकट्ठा करके पढ़ाई में लगाते थे बेटे। तो पूरा फोकस तुमने पढ़ाई पे लगाने का है, हासिल करने का, रोज जाके लिखने का। कोई अवगढ़ काम नहीं, कोई मुश्किल मामला नहीं। तुम्हारी पेन रहेंगी, तुम्हारी सोच रहेंगी और पर्चा रहेगा, उसके अंदर तुम ऐसा क्यों लिखे, हाँ ऐसा क्यों लिखा, क्या हो गया। मराठी तो समझता रहा है किसी को। क्या क्वेश्चन आया, गायीवर निबंध लिहा। क्या लिहा, गायीवर निबंध। गाय बोले तो अपनी गाय जो 4 पैर वाली, तो गाय की तस्वीर निकाले, उसके ऊपर निबंध लिखे। क्या लिखे, निबंध लिखा उन्होंने। चलता क्या बेटे, गलत क्या करा हमने, बोलो। गाय वर निबंध लिया, गाय की तस्वीर निकाला, निबंध लिखा। अब वो चेक करने वाली की समझ है, ऐसा कैसा चलता, कैसा सबको समझ में आ रहा। फिर बगैर पढ़ के, बगैर अपने एंजॉय करके अपने एग्जाम पास होंगे, ऐसे समझ में आता है क्या? नहीं ना। किसको समझ में आ रहा है क्या? मेरे पास एक हिकमत है, हुनरमंदी है, मैं वो आइडिया इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, पास होऊंगा, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास? नहीं ना। हर किसी को मेहनत करने का है। मेहनत का कोई ऑप्शन है क्या? कोई और उसकी जगह है क्या मेहनत के सिवाय? तो सिर्फ मेहनत और मेहनत हमारे पास ये है। अल्लाह करो तुम्हारे लिए एग्जाम की आसानी हो, तुम्हारी जो भी तुम मेहनत करे वाले हो, सही वक्त पे हर चीज तुमको याद आए और पेपर बेहतर से बेहतर लिखो, ऐसी मैं दुआ करूंगा। और मेरे
मेरे साथी टीचर जिन्होंने जम के मेहनत की है बच्चों को बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए, उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि उनके वास्ते भी आपने तमाम दुआ करने का है कि अल्लाह ताला उनको भी तुम्हारे कामयाबी का सेहरा मिले और बेहतर से बेहतर मार्क लेके स्कूल का, माँ बाप का, खुद का नाम रोशन करे। मेरे बिछड़े हुए साथी जो आज मेरे मेहमान बल्कि हमारे बीच हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। ईश्वर बाजी ये मौका लातों में रहते हैं ताकि मौका बेमौका स्कूल के प्रोग्राम होते रहेंगे। आप मेहमान बल्कि आपको मधु किया जाएगा, बुलाया जाएगा। आप मानुकुर करते हुए, कोई और वजह न रखते हुए आप हमारी आवाज़ को आवाज़ साथ देते हुए पहुँचे। हमारे अनकरीब थोड़े से दिनों में हमारे से जुदा होने वाले संध्या बाजी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे आपके नहीं बल्कि हमारी जो बड़ी बहन का रोल उन्होंने हमेशा अदा करने वाले हैं। हमारे बड़े रहनुमा थे, उन्होंने बहुत सारा तजुर्बा उनके पास है। उनके तजुर्बे का, उनके एक्सपीरियंस का और उनके तालीम का, इल्म का आप तमाम ने अच्छा बेहतर से बेहतर फ़ायदा लिया। उसका आपका फ़ायदे में कन्वर्ट हो ये मैं दुआ करूँगा। और मेरे तमाम जो क्लास टीचर अरबाज सर, अजूसन सर मौजूद नहीं हैं, फिर जो टीचर यहाँ पे मौजूद है, नाजमा बाजी हैं, कुछ अरसे के बाद से नाजिया बाजी भी यहाँ पे वाले हैं, फिर सादिया बाजी हमारे बीच मौजूद हैं। जितने भी पेरेंट 10वीं को मिलने वाले हैं, जितना भी आपको रहनुमाई करे उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करूँगा। अफसर सर यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जुनूदी सर, हमारे संजा बाजी कुछ अर्सा पहले, लेकिन अभी चारों मैं उनको नहीं समझता रिटायर हुए मिलकर, जैसे मराठी की टीचर, टेक्निकल के टीचर, बहुत सारे जवल के सर हो, खतीब सर हो, हमारे पाटिल सर हो, यसम सर हो, जो और कोई नाम बोल लूँ क्या मैं, इजराइल सर हो, इनके रफिया बाजी हमारे 10वीं क्लास के टीचर, सॉरी हाँ, यहाँ पे सादिया बाजी हो, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने आपको तालीम दी, पढ़ाया, उनके पढ़ाई की, उनकी मेहनत की आपने हित करना और अपना नाम करना और सबके लिए कामयाबी का सेहरा आपने लेकर आना है। ये दुआ करूँगा और आसानी हो सबकी तबीयत की, उसके लिए मैं भी दुआ करना चाहूँगा। घर में ऐसी जगह पकड़ के बैठो जहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता। वक्त ज़ाया मत करो बेटे। मोबाइल और टीवी से दुश्मनी कितने दिन? 17 मार्च तक, ठीक है। इसके बाद रमज़ान भी आने वाला है बेटे, उसका सिर्फ मैं दुआ करूँगा और साथ ही साथ रमज़ान का सिलसिला चलता रहेगा। अपने पढ़ाई का शेड्यूल कम ज़्यादा मत करो बेटे। और मेहरबानी करके टीचरों ने जब कभी भी माँ बाप से बात करने का इत्तेफाक होता तो माँ बाप को बोलो, रमज़ान का मामला भी रहेगा, चलते रहता है, लेकिन बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। इतना बोलते हुए मेरे को फिर से एक बार तमाम जिन्होंने मेरे को इतना प्यारा तोहफा दिया उसका मैं फिर से शुक्रिया अदा करूँगा और माँ को दुआ दूँगा।